हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में मंडे और नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है मार्केट में उसका प्रेडिक्शन ऑलरेडी दे दिया है। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव जो है हमारा वो ये है कि जो बेसिक मैंने आप लोगों को टेक्निक समझा रखी है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि फिर से एक बार वो वीडियोस एक बार आप डिटेल में वीडियो बनाइए कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लेवल्स फाइंड आउट करने हैं और कैसे डबल टॉप और डबल बॉटम के पैटर्न के थ्रू आप एक डेली वाइज अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में गेन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो हमारा ये है, फर्स्ट पॉइंट इस वीडियो का। सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे कोई ब्रेकआउट आता है, जैसे सपोज मैंने मंडे के लिए ये लेवल्स दिए हैं कि 850 का लेवल मार्केट क्रॉस कर रहा है, तो कैसे आप यहाँ पे पता करेंगे कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट का वेट करना है या फिर यहाँ पे ही आपको प्रॉफिट बुक कर देना है। सेकेंड जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो यही रहेगा कि कैसे आप लेवल्स फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी लेवल मार्केट तोड़ के ऊपर निकलने के लिए तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है कि एक बहुत ही बेसिक सा पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम, उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्कआउट किया जाता है मार्केट में, ये मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो फाइंड आउट करने का तरीका है वो 5 मिनट्स के चार्ट में ही आपको फाइंड आउट करना है और यही आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा, चाहे आप किसी भी दिन का उठा लीजिए चार्ट। ठीक है, आपको हर दिन के चार्ट में ये पैटर्न वर्कआउट करता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन की। आज यानी कि आपको 24 नवंबर फ्राइडे के दिन की बात करें अगर, तो ये देखिए, ये आपके सामने 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि आज की ये फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे मार्केट आज आपका ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो पैटर्न है इसका नियम क्या है, पहले ध्यान से उस रूल्स को समझ लीजिए। कंसेक्यूटिव दो कैंडल अगर आपका निफ्टी में 5 पॉइंट्स की रेंज में, ठीक है, डबल टॉप बना रहा है 5 पॉइंट्स की रेंज में, मतलब कि हाई सपोज आपका 19,825 का फर्स्ट कैंडल का हाई है, सेकंड कैंडल का हाई 830 के अंदर अंदर अगर बन रहा है, दैट मींस उसको आप डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं। सेम नीचे भी सपोज 720 का लो है फर्स्ट कैंडल का और सेकंड कैंडल का लो अगर 725 का है 5 पॉइंट्स के अंदर अंदर, तो उसको आप डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज 9:15 पे कैंडल आपकी ओपन हुई, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस फर्स्ट कैंडल का 9:25 वाली कैंडल का, या नीचे आपको टाइम शो होगा 9:25 वाली कैंडल का हाई क्या है 832.35 पैसे का। ठीक है, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल वेरी नेक्स्ट, मतलब ठीक उसके जस्ट बाद वाली कैंडल का हाई आपको चेक करना है। यहाँ पे हाई देखिए क्या है 832.85 पैसे का। ठीक है, एग्जैक्ट सेम है ये तो हर कैंडल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए निफ्टी में आपको 5 पॉइंट्स का रेंज मैंने दिया है कि इस रेंज में अगर दोनों कैंडल सेम हाई बना रही है, दैट मींस इसको आप डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं। और जब जब मार्केट में डबल टॉप बनता है, यहाँ पे श्योरिटी होती है कि मार्केट आपको एक बाउंस देगा ही देगा नीचे की तरफ। तो डबल टॉप बना है तो बिल्कुल आपको मार्केट को उसी पॉइंट से एक बार शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 832.35 का है, 832.85 का है, 50 पैसे के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो आपका डबल टॉप बन गया। तो यहां से किसी ने भी मार्केट को शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लो क्या बनाया 786 का। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपकी 200 EMA की ट्रेंड लाइन है 5 मिनट्स के चार्ट में। तो मार्केट यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट कैंडल ने सपोर्ट लिया, इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, ब्रेक नहीं किया, टच भी नहीं किया। ये कैंडल नीचे आया लेकिन इसके ऊपर क्लोज किया, ये कैंडल नीचे आया लेकिन इसके ऊपर क्लोज किया, ये कैंडल नीचे आया लेकिन उसके ऊपर ही क्लोज किया। तो इस ट्रेंड लाइन पे आपको क्या करना चाहिए, उसको एक बार बुक करना चाहिए। ठीक है, मतलब 830 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये रेंज तो आपका आता है ये 790, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट। आप इंट्राडे में हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की, निफ्टी में अगर दिन भर में हम कैलकुलेट करें तो आज के दिन में कितना मोमेंटम था। डेली चार्ट पे अगर मैं आपको निफ्टी को दिखाता हूं तो आज दिन भर में अगर आप देखेंगे तो 832 का हाई है, 768 का लो है, मतलब 32 प्लस 32 64 पॉइंट्स का टोटल मोमेंटम था। अब उस टोटल मोमेंटम में हमने कितना पॉइंट गेन कर लिया, यहां से ये डबल टॉप के पैटर्न से ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स हमने गेन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट का लो क्या है 794.55, यहाँ पे लो क्या है 792.60। तो सेम चीज 5 मिनट के मतलब 5 पॉइंट के अंदर अंदर लो बना
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 2200 EMA को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से बिल्कुल आप क्या कर सकते थे, एक बाइंग अटेम्प्ट आप कर सकते थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली दी। इस कैंडल का हाई आप देख लीजिए क्या है, 821.85, इसका 819.60। सेम ऊपर की तरफ टॉप पे क्या बन गया, फिर से डबल, यहाँ डबल बॉटम बना था, यहाँ डबल टॉप बन गया। जब जब डबल बॉटम बनेगा आपको बाई करना है, जब जब डबल टॉप बनेगा आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। तो यहां से अगर देखिए, इसके बाद आपको नोटिस क्या करना है इस कैंडल का, ये कैंडल फेल हो रहा है हमारा, ये कैसे आपको पता करना है। जैसे इसके बाद अगर सपोज यहाँ पे मार्केट ने एक डिप दिखाने के बाद अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ देता ऊपर की तरफ, मतलब ये जो हाई है यही आपका स्टॉप लॉस है, समझ गए आप। 832.85 का हाई है, यहां से आपने शॉर्ट किया, डबल कंसेक्यूटिव दो कैंडल्स ने डबल टॉप बना दिया, यहां से आपने शॉर्ट किया, तो ये जो हाई है यही आपका स्टॉप लॉस है इस केस में। यहाँ पे आपने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया था, आपका डबल बॉटम बन गया था, यहाँ डबल टॉप से आपने शॉर्ट किया, डबल बॉटम पे आपने एग्जिट कर दी पोजीशन, ठीक है। यहाँ से आपने बाई किया, सपोज फिर से बाई किया, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये लो क्या है, ये लो है 792.60 का, तो ये 792.60 ही आपका स्टॉप लॉस है। इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल बनती है इन केस आगे चल के, तो आपको पोजीशन वहां पे एग्जिट कर देनी है, तो लॉस के चांसेस आपके क्या हो गए, 0, क्योंकि यहीं पे से तो आप बाई कर रहे हैं, यही आपका बाइंग रेट है। इसके नीचे अगर कैंडल जाने की कोशिश करती है, या फिर आप चाहें तो 5 से 10 पॉइंट का नीचे गैप लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 832.85 का लेवल मार्केट ब्रेक करता, यानी कि 833 या 840 मान लीजिए, चलिए 5-6 पॉइंट का अपने ऊपर रख लिया बफर, या तो अपने मेंटेन कर लिया कि 5-6 पॉइंट से हाई से ऊपर निकलेगा तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो हाई है, अगर ये मार्केट आगे चल के कभी भी दिन में तोड़ने आता तो मैं एक बार बिल्कुल अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता। यहाँ पे डबल बॉटम बना तो आपने यहाँ से बाई किया, तो आपके लिए 792.60 क्या हो गया, स्टॉप लॉस, और यहीं से आपने बाई भी किया है, तो 792.60 से आप बाई कर रहे हैं, तो अगर आपको 5-10 पॉइंट का रखना है नीचे जगह, तो 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। और बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे इस कैंडल का हाई क्या है, 821.85 पैसे का, यहाँ पे हाई क्या है, 819.60। कंसेक्यूटिव दो कैंडल डबल टॉप फिर से बना, तो यहाँ से आपको क्या करना था, यहाँ से अगर आपने बाई किया था 790 के आसपास से, तो यहाँ पे आपको 820 पे बुक कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे आपको 30 पॉइंट्स का, मतलब 60 पॉइंट के मोमेंटम वाले मार्केट में, जहां मार्केट में 64 पॉइंट्स का टोटल मोमेंटम है, वहां आपने 9:15 बजे मार्केट यहाँ पे आपका ओपन हुआ, 915 पे यहाँ पे ओपन हुआ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइम हो रहा है 10:40। इतनी ड्यूरेशन में आपने दिन भर का मोमेंटम कैप्चर कर लिया। 64 पॉइंट का मार्केट का टोटल मोमेंटम था, 40 पॉइंट आपको सेल साइड में मिल गए, 20 पॉइंट आपको बाई साइड पे मिल गए, ठीक है। अब यहां से फिर अगर आपने शॉर्ट किया तो आपका ये जो हाई है, क्या हाई है, 821.85, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब पूरे दिन में देखिए कि इस कैंडल का हाई उसके बाद क्या है, 818.85, मतलब इस हाई को ब्रेक किया ही नहीं मार्केट ने। फिर अगर आपने वेट किया होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने एक अच्छा खासा लो बनाया आपके लिए 768.85 का। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि मैं कैसे बुक करूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि क्या मार्केट इस पॉइंट के लेवल को आगे ब्रेक कर पा रहा है, या फिर यहाँ पे कहीं आपके लिए डबल बॉटम का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या देखने को मिला हमें कि 200 EMA को भी मार्केट ने इजीली ब्रेक किया, और अच्छा खासा उसके नीचे ही ट्रेड करके यहाँ पे लो बनाया 768 का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो क्या है आपका 772.40, यहाँ पे लो क्या है 774.50। तो जैसे ही कंसेक्यूटिव दो कैंडल ने आपका 5 पॉइंट्स के अंदर बॉटम बना दिया, वहां पे आपको बुक कर लेना है। तो यहां से अगर आपने शॉर्ट किया 820 के लेवल से, यहाँ पे अगर आपने बुक किया 770 के आसपास, ठीक है, तो भी आपको 820 770 दैट मींस 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। यहाँ हम 40 पॉइंट्स निकाल चुके थे, यहाँ हमें 30 पॉइंट्स मिल चुके थे। 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 50, आपने कितना कैप्चर कर लिया, 120 पॉइंट्स इंट्राडे में। टोटल मोमेंटम मार्केट का 64 पॉइंट्स का है दिन भर में, लेकिन आपने इस पॉइंट तक 1:20 तक 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका डबल बॉटम बन गया, तो आपने क्या किया, पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी, ठीक है। यहाँ से फिर बाइंग भी लिया, लेवल क्या है 775 के आसपास से। फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई बनाया आपका 806 रुपए का। नेक्स्ट कैंडल का हाई था 801 रुपए का, हमारे रेंज से बाहर निकल गया, मतलब यहाँ पे हमें बुक नहीं करना था,
ठीक है। फिर एंड ऑफ द डे तो पोजीशन देखिए, इंट्राडे पोजीशन का बेनिफिट ये है कि एंड ऑफ द डे तो आपको पोजीशन काटनी ही है। इस कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे 802.95 पैसा, इस कैंडल का हाई 803.65 पैसा। तो एंड ऑफ द डे आपको पोजीशन बुक करनी थी, दोनों कैंडल का आपका हाई बन ही गया कंसेक्यूटिव। तो यहां से आपको कायदे से क्या करना था, मार्केट को यहां से आपको पोजीशन अपनी एग्जिट करनी थी। 800 के आसपास भी किया होगा आपने तो भी 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको मिला होगा। मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन भर में आपने 145 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर किया, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सा पैटर्न फॉलो करके, जो कि था आपका डबल टॉप और डबल बॉटम का। डबल बॉटम बन रहा है वहां से आप बाई कीजिए, डबल टॉप बन रहा है वहां से आप शॉर्ट कीजिए। ठीक है, ये बात आज की होगी। अब आप बोलेंगे कि ऐसा रोज रोज थोड़ा ना होता होगा, चलिए ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये है आपकी 23 नवंबर, मतलब थर्सडे की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए टॉप पे ये जो कैंडल है 930 वाली 930 वाली, इसका हाई है 874.30, नेक्स्ट कैंडल का हाई है 875.15। 5 पॉइंट के अंदर आपका बन गया डबल टॉप। आपने मार्केट को शॉर्ट किया, इस हाई का आपने लगाया स्टॉप लॉस। ये हाई दोबारा दिन भर में देखने को मिला नहीं मिला, मार्केट अच्छी खासी गिरावट दिया। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि किसी भी एक ईएमए में, चाहे वो 100 ईएमए हो, 50 ईएमए या 200 ईएमए, उस लाइन के पास अगर मार्केट आपका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब सपोर्ट ले रहा है नीचे आके, तो आपको बिल्कुल क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स मार्केट इसी लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो कायदे से तो आपको एक बार अगर किसी ने, देखिए यहाँ पे भी आप मल्टीपल ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 5 मिनट्स के चार्ट पे हमें पूरा काम करना है इसमें, तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे आपका 100 ईएमए पे मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, हमें नहीं पता लेकिन फर्स्ट टाइम सपोर्ट तो लिया यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कैंडल ने ये जो आपकी 100 ईएमए है इस लाइन को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे कायदे से आपको क्या करना था, पोजीशन एक बार बुक करनी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई क्या है आपका 875, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो क्या है आपका 800 भी मान लीजिए, चलिए 793 का लो है लेकिन 800 भी आप मानते हैं तो भी आपको मिनिमम साइड पे 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकल आया। अब 23 नवंबर पे हम देखते हैं कि 23 नवंबर वाले दिन मार्केट में एक्चुअल में मोमेंटम कितना बड़ा था। देखिए 828 से मार्केट खुला, 875 का हाई है, 786 का लो है, मतलब 99 पॉइंट्स, मतलब 100 पॉइंट मान लेते हैं कि 100 पॉइंट का दिन भर मोमेंटम हमें मिला इंट्राडे में। ठीक है, लेकिन आपने मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे पोजीशन बनाई। ठीक है, कितने बजे पोजीशन ली आपने, 9:40 पे, 9:35 पे पोजीशन ली और यहाँ पे आपने 11:55 या 11:50 पे पोजीशन बुक कर ली। ठीक है, कितने पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, 75 पॉइंट्स आपने इजीली यहाँ पे कैप्चर कर लिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहां से भी आपको आराम से अगर आप देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि फिर यहाँ पे डबल बॉटम कहां बना, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए ये कंसेक्यूटिव 2 कैंडल का आप लो देखिए 796.75 पैसा, यहाँ पे 797.25 पैसा, प्लस यहाँ पे आपको ये भी देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो 100 ईएमए की लाइन थी, यहाँ पे एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये लगातार इन 5 कैंडल से मार्केट इसके नीचे तो जा रहा है, इसको टच तो कर रहा है लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा, दैट मींस यहाँ पे आपको बिल्कुल बुक करना चाहिए था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये डबल बॉटम के हिसाब से अगर आपने बाई किया होता तो लेवल क्या आ रहा है, लेवल आ रहा है आपका 796 का लो है इस कैंडल का, 97 का लो है, मतलब 800 से अगर आपने बाई किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाई मार्केट बनाया 829.45 पैसे का फर्स्ट कैंडल ने 830.80 पैसे का, मतलब 795 से 830 यानी कि 35 पॉइंट्स आपने यहाँ पे आराम से निकाल लिए। डबल टॉप बना, फिर आपने मार्केट को शॉर्ट किया। अब देखिए मार्केट को शॉर्ट किया तो ये आपका स्टॉप लॉस था। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका क्या था 830.80 का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो मार्केट ने यहाँ पे 832.85 का हाई बनाया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपको कितना बफर लेके चलना है 5 से 10 पॉइंट का, कि जैसे सपोज आपका हाई है 830.80 का तो आपने 840 का स्टॉप लॉस डाल दिया 10 पॉइंट ऊपर, तो ये 10 पॉइंट ऊपर तो निकला नहीं, तो मार्केट भले ही एक रेंज में सस्टेन करता रहा और इसके आने से पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने इस 100 ईएमए की लाइन को तोड़ा और नीचे आया था मार्केट, ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे नहीं आया था। यहाँ अगर 830 से आपने शॉर्ट किया मार्केट को, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 788 का लो है, लेकिन सेम वही चीज की कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स हमें देखना है। इस कैंडल का लो क्या है 788.95, इस कैंडल का लो क्या है 792.60।
लगभग लगभग 5 पॉइंट के अंदर डबल बॉटम बन गया, तो यहां से आप इजीली 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाल सकते थे। ठीक है, और यहां से फिर अगर आप बाई करते तो आपको यहाँ भी एक अच्छी खासी रैली मिलती है, और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई पे सेम आपका वही बना डबल टॉप, फिर यहाँ से आप एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते थे। मतलब कुल मिला के आप एक इंट्राडे में मल्टीपल ट्रेडिंग करके इस स्ट्रेटेजी के थ्रू एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब सिर्फ बात ये आज या कल की नहीं है, आप बोलेंगे कि ठीक है चलो 2 दिन हो गया, उससे पहले का क्या, तो उससे पहले का भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका ये देखिए 9, 15, 22 नवंबर बुधवार वाले दिन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली आपका क्या लेवल आ रहा है, लो देखिएगा 786.70 का लो है, यहाँ पे लो क्या है 789.95। एग्जैक्टली दोनों कंसेक्यूटिव सेकंड कैंडल ने आपको क्या बनाया, डबल बॉटम। यहाँ से अगर आपने बाइंग अटेम्प्ट किया, 7 लेवल क्या आ रहा है 786 का और 789 का, तो 790 से आपने बाई किया, ऊपर की तरफ एक हल्का फुल्का आपको प्रॉफिट मिला होगा 825, और यहाँ पे 824.55, मतलब 30 पॉइंट का यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर आपका क्या बन गया, डबल टॉप। तो ये टॉप के ऊपर का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो नीचे की तरफ अगर अब आप देखेंगे तो कितना मोमेंटम मिला, 825 से मार्केट ने यहाँ पे लो बना दिया आपका 703 रुपए का। ठीक है, इस कैंडल का लो 713 रुपए। तो हमारा यहाँ पे डबल बॉटम तो बना नहीं, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे मार्केट आया आपका। प्लस अगर इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये वाले कैंडल्स को, तो यहाँ पे मार्केट ने डिप दिया, लेकिन हमारा डबल बॉटम तो नहीं बना, तो हम कैसे एग्जिट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल बॉटम आपका बना दिया। लो क्या है 723, यहाँ पे लो क्या है 725। तो यहाँ पे अगर मार्केट को आपने 825 से शॉर्ट किया तो एटलीस्ट 100 पॉइंट तो मिले। ठीक है, अब 25 पॉइंट का प्रॉफिट छूट गया, लेकिन 100 पॉइंट तो कैप्चर किया आपने इजीली। और यहाँ पे डबल टॉप बना, डबल बॉटम बना, तो आपने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट किया और क्या किया, बाई किया। लेवल क्या आ रहा है 725। एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट आपका कहाँ पे क्लोज कर रहा है, 725 से आपने पोजीशन लिया, और हाई क्या है 818.70 का लास्ट कैंडल का। इस कैंडल का हाई क्या है 816 रुपए 95 पैसे का। इंट्राडे पोजीशन है, एंड ऑफ द डे आपको पोजीशन काटनी है। तो 725 से अगर यहां से आपने पोजीशन लिया और यहाँ पे आपने पोजीशन काटी, तो दैट मींस एटलीस्ट 85 to 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो निकला। दिन भर में मोमेंटम कितना था, बात कर रहे हैं हम कौन से दिन की, हम बात कर रहे हैं 22 नवंबर की। देख लेते हैं, चलिए 22 नवंबर का भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिन भर का मोमेंटम कितना था, 825 का हाई, 703 का लो, मतलब 122 पॉइंट्स का दिन भर का मोमेंटम था। ठीक है, और आपने कितना प्रॉफिट बनाया, ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स का। ये 3 दिन का मैंने आपको दिखाया है। आप बोलेंगे तो ये मैं वीडियो को नॉर्मली लंबा नहीं करना चाहता हूं, वरना आप किसी भी दिन का उठा के देख लीजिए। ये आपका हो गया 23 नवंबर का, ये 22 नवंबर का भी मैंने आपको दिखाई दिया। इसके बाद अगर आप चाहें तो ये आप लास्ट एक और दिखा देता हूं मैं आपको, ये 17 नवंबर वाले या 20 नवंबर, किसी भी दिन का आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 17 नवंबर का अगर बात करें, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर देखिए फर्स्ट कैंडल में मौका नहीं मिलता, फर्स्ट कैंडल में आपको एग्जैक्टली नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या टॉप बनाया मार्केट ने 806 का हाई, यहाँ पे क्या हाई बनाया 803.75, 5 पॉइंट की रेंज में आपका क्या बन गया, डबल टॉप बन गया। बिल्कुल ये जो हाई है 806, इसके ऊपर का 10 पॉइंट का बफर लेके चलिए, मतलब 816 तक की कहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, 806 से मार्केट गिर के आपको कहां तक आ गया, 701 रुपए तक। यहाँ पे अगर आप सॉरी ये 20 नवंबर आ गया आपका, 17 नवंबर की हम बात कर रहे थे। ये यहाँ पे मार्केट आपका क्लोज कर दिया। नौ 15 20 नवंबर 325 की, हाँ ये 325 वाली कैंडल। पूरा दिन मार्केट इस पॉइंट के बाद अपने हाई को टच करने नहीं आया, और एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की, और क्लोजिंग भी क्या बना के किया, लो देखिए क्या है 718 रुपए का, ये 320 वाली कैंडल का। 325 वाली कैंडल का लो क्या है 715 रुपए का। एंड ऑफ द डे तो आपको पोजीशन वैसे भी काटनी है, तो इस हाई से अगर आपने मार्केट को शॉर्ट किया, ये जो लेवल है, ये लेवल क्या आ रहा है आपका 806 रुपए का। यहाँ पे क्या टारगेट मिल रहा है आपको
18 रुपए तक का लो बन रहा है। 720 पे भी अगर आपने बुक कर लिया होगा तो भी आपको एटलीस्ट 86 पॉइंट या 85 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, देखिए कि ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट करता है। आप किसी भी दिन का उठा के देख लीजिए 5 मिनट्स के चार्ट में, कंसेक्यूटिव 2 कैंडल अगर आपका डबल टॉप बना रहा है तो बिल्कुल 5-10 पॉइंट का ऊपर आप जगह रखिए, वहां से आप शॉर्ट कीजिए। डबल बॉटम बना रहा है तो बिल्कुल वहां से आप एक बार बाई कीजिए। नीचे की तरफ आप चाहें तो 5-10 पॉइंट को बफर रख के चल सकते हैं। एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे बनता हुआ दिखेगा। ये बात होगी आपकी निफ्टी की। सेम चीज मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूं। बैंक निफ्टी में लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है। जैसे हम निफ्टी में क्या बफर रख रहे हैं कि 5 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर आपका बन रहा है यहाँ पे डबल टॉप या डबल बॉटम, तो सेम वैसे बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन बैंक निफ्टी में जो रेंज रहेगी वो रहेगी 10 पॉइंट की। ठीक है, अब आज के दिन में बैंक निफ्टी का मोमेंटम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं। देखिए, ये आप 9:15 की फर्स्ट कैंडल थी, मार्केट खुला। मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लो बनाया। यहाँ से लोग बोलेंगे कि हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थे, मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं आपको बड़े बड़े मोमेंटम शो कर रहा हूँ, छोटे छोटे भी आप चाहे तो इंट्राडे में आराम से कैप्चर कर सकते हैं। हाई है 647 का, ये है 643 का, 10 पॉइंट के अंदर डबल टॉप बन गया। बिल्कुल आप कंसेक्यूटिव सेकंड 2 कैंडल्स का, यहाँ से आप शॉर्ट करते, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लो है 574 का, यहाँ पे लो है 570 का। 10 पॉइंट के अंदर डबल बॉटम बन गया। यहां से डबल टॉप से आपने शॉर्ट किया तो हाई क्या था आपका 650 के आसपास का, यहाँ पे आपने बुक किया 570 के आसपास, 70 पॉइंट्स इजीली कैप्चर किया आपने, 70 to 80 पॉइंट्स। यहां से फिर डबल बॉटम देख के आपने बाई किया। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या टारगेट्स मिलेंगे आपको देखने को कि मार्केट ने हाई क्या बनाया 754 का, लेकिन यहाँ पे कोई कंसेक्यूटिव कैंडल तो नहीं बनी, तो कैसे बुक करेंगे आप। फिर हम थोड़ा सा वेट करके देखेंगे। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मार्केट का हाई है 736 का, इस कैंडल का हाई है 725 का। 9 पॉइंट के अंदर आपको मिल गया डबल टॉप फिर से, तो यहाँ से यहाँ पे आप बिल्कुल बुक कर सकते थे। जब आपने यहाँ पे बाई किया, रेंज क्या आ रही थी 570 से बाई किया, और अगर यहाँ पे आपने बुक भी किया 570 से 736 और 725, मतलब 720 पे भी बुक किया अगर आपने तो भी 570 से 720 यानी कि 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको इजीली मिला। अब यहाँ पे आपने बुक किया बाई की पोजीशन को, तो यहाँ से डबल टॉप जो बनाया आपका, यहाँ से आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे ना, नॉर्मल सी बात है। तो 720 के बिलो अगर आपने शॉर्ट भी किया तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं मार्केट ने आपका लो बनाया फिर से 594 का लो है, 588 का लो है। 10 पॉइंट के अंदर आपको डबल बॉटम देखने को मिल गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे फिर आप बुक करेंगे। तो देखिए ये जो पैटर्न यहाँ पे आप बुक करेंगे क्योंकि डबल बॉटम बन गया। डबल बॉटम पे आपने बुक किया, यहां से बुक करने के बाद कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आपको, यहां पे देखिए 736 725, 720 की बिलो मान लेते हैं आपने शॉर्ट किया। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली लो है 794 788 590 पे आपने बुक किया। तो 720 से 590 यानी कि ऑलमोस्ट आपका हो गया ये 130 पॉइंट, 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने बना लिया। यहां से फिर आपने डबल बॉटम देख के क्या किया, बाई किया। बाई क्या किया तो अगर आप देखेंगे तो 590 से आपने बाई किया, और ऊपर की तरफ ये कंसेक्यूटिव 2 कैंडल आप ध्यान से देख लीजिए। इस कैंडल का हाई 805, इस कैंडल का हाई 806। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि ये जो आपने 590 से यहां से बाई किया और ऊपर आपको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 800 पे भी अगर आपने बुक कर लिए तो भी 590 to 800 210 पॉइंट्स के मिनिमम प्रॉफिट आपको मिले होंगे। और यही अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, देखिए 210 पॉइंट यहां मिला, यहां पे ऑलमोस्ट हमने कैलकुलेट किया था यहां से ये लेवल्स 720 के बिलो शॉर्ट किया और 590 पे बुक किया। 720 से 590 यानी कि 130 पॉइंट्स, 130 प्लस 210 330 पॉइंट्स। यहां से आप कैलकुलेट करते हैं, यहां से आपने कहां से बाई किया, ये जो लेवल आ रहा है आपका 570 से बाई किया आपने, और यहाँ पे हमने बुक किया था 730 पे। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 160 पॉइंट, 160 और 330 कितना हो जाता है आपका, ऑलमोस्ट 330 और 160 पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे आप तो 490 पॉइंट्स होता है। अभी इसको तो मैंने ऐड ही नहीं किया, इसके अगर 70 पॉइंट्स को आप ऐड कर ले
तो फिर इजीली आपका हो जाएगा 560 पॉइंट्स का प्रॉफिट। अगर और आज के दिन में अगर आप टोटल बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, ये कितने पॉइंट का मोमेंटम था, 806 का हाई है, 566 का लो है, मतलब मोमेंटम दिन भर में कितने पॉइंट्स का था, 560 से 800 कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 और 200, 240 पॉइंट्स का मोमेंटम पूरे दिन भर में बैंक निफ्टी ने किया ऊपर हाई लो को मिला के। लेकिन आपने उस वॉल्टिलिटी का यूज करके एक बहुत ही कॉमन सा सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप और डबल बॉटम का इजीली आपने अर्न कर लिया प्रॉफिट 560 पॉइंट्स का। और ये सिर्फ देखिए निफ्टी मैंने आपको जैसे प्रीवियस 3-4 दिन के दिखाए, बैंक निफ्टी में भी आप डेली वाइज इसको चेकआउट करके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। निफ्टी में भी आप किसी भी डेट का कैंडल उठा के चेक कर लीजिए 5 मिनट्स के चार्ट पे, ये पैटर्न आपका 95% वर्कआउट करता है। टेक्निकल जब मार्केट चल रहा है, हाँ कोई फंडामेंटल न्यूज आ गई, मार्केट धड़ाधड़ गिरने लग गया या धड़ाधड़ बढ़ने लग गया तो वो अलग मैटर करता है, लेकिन टेक्निकली जब मार्केट आपका चल रहा है तो किसी भी कंडीशन में ये पैटर्न आपका फेल नहीं होगा। निफ्टी में जैसे हम कर रहे हैं डबल टॉप और डबल बॉटम बना रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस को बफर कितने पॉइंट का रख रहे हैं, 5 से 10 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में यही चीज आप 15 से 20 पॉइंट का लेके चलिए कि अगर आप टॉप से बाई कर रहे हैं, टॉप से शॉर्ट कर रहे हैं तो ऊपर 15-20 पॉइंट का ऊपर का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, रिस्क मिनिमाइज हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। जहां तक आपका डबल बॉटम फिर से नहीं बनता, डबल टॉप से आप शॉर्ट कर रहे हैं, जब तक डबल बॉटम नहीं बनता आपको एग्जिट करना ही नहीं है। और ऊपर लॉस होने के चांसेस कितने पॉइंट के, सिर्फ 15 से 20 पॉइंट के। और ये आप निफ्टी बैंक निफ्टी में इजीली किसी भी डेट का उठा के चेक कर लीजिए, आपको यही चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक यही था आपका डबल टॉप और डबल बॉटम का, ये आपको प्रॉपर्ली मेरे ख्याल से आराम से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि किसी लेवल का ब्रेकआउट, जैसे सपोज मंडे के लिए मैंने आपको ये टारगेट दिए हैं बैंक निफ्टी में, तो किस और लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न है ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अप्लाई करना है आपको, और प्लस आपको डेली चार्ट में, मतलब आपको डेली टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही इसको करना है कंसेक्यूटिव सेकंड कैंडल। आप फिर बोलोगे कि मैंने डेली चार्ट पे देख लिया या 15 या 30 मिनट्स में देख लिया और फेल हो गया, तो उसकी मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। ये जो पैटर्न है ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के चार्ट में ही सक्सेसफुली वर्कआउट करता है, तो उसी को देखते हुए आपको इसको फॉलो करके वर्कआउट करके जाना है। ठीक है, अब चलिए सेकंड टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक था कि किसी भी लेवल का ब्रेकआउट, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उसको सक्सेसफुली कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्लस अगर जैसे मार्केट हमारे टारगेट्स के भी ऊपर जा रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर हो गई या अच्छी खबर आ गई मार्केट में और हमारे जो लेवल से टारगेट के उसके भी ऊपर जा रहा है, तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे उसका वर्कआउट करेंगे, तो ये चीज भी आप समझ लेते हैं। तो देखिए सपोज जैसे मैंने आप लोगों को टारगेट दिया कि 800 के ऊपर आपको बाई करना है, 970 का आपका फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 970 के लेवल के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे यहाँ पे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल आपका ये जो लेवल है 43,970 का, इसके इस लेवल पे नहीं, ये आपका टारगेट है, ये इसको ये लेवल पे आपको असल में आपको क्या करना है कि आपको 44,000 का ध्यान रखना है। ये लेवल देने का, टारगेट देने का रीजन क्या है कि अगर मार्केट 44,000 के लेवल के आसपास आता है और इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट में ऊपर क्लोज कर रही है, तब अपने टारगेट को हम क्या करेंगे, जो हमारा 970 का टारगेट था इसको इंक्रीज करेंगे 44,200 के लिए। सपोज अगर 44,000 के ऊपर ही 3 कैंडल क्लोज नहीं कर रही, दैट मींस ये थोड़ा सा तो नीचे आके क्लोज करेंगे, तो इसीलिए 30 पॉइंट का बफर है कि एटलीस्ट आपको 970 पे आप बुक कर सके। ठीक है, रिव्यू आपको क्या करना है, रिव्यू आपको जैसे बाई के साइड पे क्या करना है कि 44,000 पे हमें रिव्यू करना है। अब सपोज जैसे 44,000 का लेवल मार्केट ने निकाल दिया, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ने 44,000 के ऊपर क्लोज कर दिया, आपने टारगेट इंक्रीज करके अपना क्या कर लिया, 44,200 का टारगेट लगा लिया। अब मार्केट ने 44,000 का लेवल भी मार्केट में आ गया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 44,200 के ऊपर क्लोज कर रही है, अगर कर रही होगी तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमारे टारगेट तो इतने ही थे, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को भी तोड़ दिया और टाइम भी बचा हुआ है। फर्स्ट हाफ में सपोज 200 का लेवल भी मार्केट ने तोड़ दिया और टाइम भी बचा है। ठीक है, और मार्केट ने 200 का लेवल सक्सेसफुली क्लोज कर दिया। तो क्राइटेरिया क्या बोलता है कि देखिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल लीजिए 44,100 का। अगर 200 के ऊपर मार्केट निकल रहा है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 44,100 का। ठीक है, 100 पॉइंट, मतलब आपने बाइंग कहां से किया, देखिए बाई प्राइस क्या है आपका, जनरली देखिए बाई प्राइस क्या है आपका 43,800 का बाई प्राइस है। ठीक है, इसके ऊपर से आपने बाई किया है, फर्स्ट टारगेट आया, आपने रिव्यू किया 44,000 के ऊपर मार्केट निकल रहा है, आपने 44,200 के टारगेट का वेट किया, 200
के ऊपर भी मार्केट निकल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि 44,100 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। तो 800 से आपने बाइंग किया है तो 300 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट यहां पे क्या हुआ, सिक्योर हो गया। 300 पॉइंट्स का ये जो प्रॉफिट है आपका ये तो सिक्योर हो गया। अब अगर मानते हैं कि 200 की लेवल को मार्केट ब्रेक करके 44,350 तक जा रहा है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, आपने 800 से बाई किया 350, दैट मींस 550 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, और सपोज मानते हैं कि इसने ब्रेकआउट दिया 250 तक गया और वापस पलट के नीचे आके आपका 44,100 का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया तो भी आपको एटलीस्ट इंट्राडे में 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला। ऐसा तो नहीं है कि पता चला आपने 200 का लेवल तोड़ा है, हम बैठ के देख ही रहे हैं और स्टॉप लॉस हमने कुछ भी नहीं डाला। लोग गलती क्या करते हैं, ज्यादा ग्रेडी हो जाते हैं। 200 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया है, ये तो 500 तक जाएगा, अच्छी बात है। अगर लेकिन वही अगर होता है कि 250 से मार्केट पलटता है और पता चला कि वापस पलट के 800 तक आ गया तो जहां से खरीदा था पूरे दिन बैठे रह गए, मिला कुछ भी नहीं। तो इसीलिए एक सिक्योर पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस डाल देना है और अपनी पोजीशन को ऊपर छोड़ देना है कि जितना प्रॉफिट मिलेगा वो मेरा, लेकिन अगर मार्केट पलट के नीचे आ रहा है तो एटलीस्ट 300 पॉइंट का प्रॉफिट तो मैं आज घर लेके जाऊंगा। इसी के थ्रू आपको वर्कआउट करना है, इसी के थ्रू आपको किसी भी ब्रेकआउट को जज करना है और इसी के थ्रू आपको चलना है। ये बाई साइड की बात हुई, अब मैं आपको बता देता हूं सेल साइड का। सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। जैसे 43,800 के बिलो ही आपको शॉर्ट करना है। कोई नेगेटिव न्यूज ट्रिगर हुई, मार्केट इस लेवल के नीचे आ गया, ठीक है, आपका टारगेट है 600। क्या टारगेट है आपका? 43,650 का फर्स्ट टारगेट है आपका, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट। यहां तक मार्केट आया, आपने क्या किया, यहाँ पे रिव्यू किया। क्या रिव्यू किया यहाँ पे आपने कि क्या 650 के बिलो मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के नीचे क्लोज कर रहा है? क्या 650 के नीचे बैंक निफ्टी आपका सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है? कर रहा है अगर तो क्या करेंगे आप, अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 43,500 के लिए, ठीक है। नहीं कर रहा है, सपोज 650 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है तो यहीं पे आप क्या करेंगे, यहीं पे आप बुक कर लेंगे। और कर रहा है सपोज 43,500 का टारगेट भी आपका हिट हो गया, ठीक है, यहां तक आ गया मार्केट। अब 43,500 के बिलो मार्केट जाने को तैयार हो रहा है, इस लेवल को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो आपको कायदे से क्या करना चाहिए कि 43,600 का आपको डालना है एक स्टॉप लॉस, ये आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस, और यहां पे आप पोजीशन अपनी ओपन छोड़ दीजिए। 43,400 पे मार्केट आया, 300 तक मार्केट आया, ठीक है, जहां तक भी नीचे आएगा वो प्रॉफिट आपका है। लेकिन अगर इन केस ये ब्रेकआउट फॉल्स हुआ, 500 के नीचे मार्केट ने 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज किया, 450 का लो बनाया और वहीं से पलट के ऊपर निकलने लगा, तो एटलीस्ट 600 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। बाइंग प्राइस आपका है 800, तो एटलीस्ट मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज आप लेके घर जाएंगे। लेकिन अगर आप यहीं पे आप क्या करेंगे, अगर कि जैसे 800 से आपने शॉर्ट किया है और पता चला 500 तक मार्केट गया, आपने माल नहीं बेचा, आप ग्रेडी हो गए, हम वेट कर रहे हैं कि 400 आया, ठीक है, अच्छी बात है, 300 आया, अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्केट ने 450 से रिवर्स लिया और डायरेक्ट 800 तक वापस आ गया तो दिन भर की मेहनत तो बर्बाद हो गई आपकी। तो इसीलिए कोई भी लेवल, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उसका ब्रेकआउट बिल्कुल आप जज कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही होगा, तभी आप सक्सेसफुली। देखिए कभी कभी मार्केट में बड़े मोमेंटम ऐसे ट्रिगर होते हैं, तो वो भी अगर आपको उसका प्रॉफिट भी निकालना है तो भी यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोज हुआ, इंट्राडे पोजीशन थी 300 तक आ गया, 800 की बिलो आपने शॉर्ट किया था, आराम से 500 पॉइंट निकल गए, वेल एंड गुड है। मार्केट ने बाउंस लिया अगर तो मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स निकल गए। तो इसीलिए यही टेक्निक के थ्रू ही आपको किसी भी ब्रेकआउट को, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उसको जज करना है। क्लियर है? दोनों टॉपिक्स मैंने प्रॉपर्ली आप लोगों को कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो क्लियरली, लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आप अपना नंबर दे दीजिए प्लीज, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने अपना नंबर आप लोगों को दे दिया है, इस वीडियो में भी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन रिक्वेस्ट बस यही है कि व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मैं खुद कोशिश करूंगा टाइमली उसका आंसर करने की, या फिर आप इस वीडियो में भी कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर्ली उसका जो भी आपका डाउट होगा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए ये है मेरा नंबर 9685507585, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा। कोई भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे पर्सनली डिस्कस करना है कोई चीजें, या पर्सनली मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे
करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिएगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं टाइमली कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज समझा दूं। ठीक है, चलिए यही दो टॉपिक कवर करने थे और यही दो पैटर्न और फॉर्मूला फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत हेवी टेक्निकल में घुसने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। डेली वाइज मैं आप लोग के लिए वीडियो बना ही रहा हूं, देखिए उसको भी आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।